जिंदगी खतरात में घिरी हुई है, न जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मैं हूं आपकी होस्ट जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। ये सच है कि इंसान घर के बाहर गैर महफूज होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि वार घर के अंदर भी हो सकता है। आज की ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। ताहिरा, इस दफ़ा अकील का फ़ोन आए तो उससे कहना अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आए मेरे पोते के लिए। जी जी अम्मी, कह दूंगी। वैसे भी मैसम की सालगिरह आने वाली है, अकील इसकी सालगिरह पर ही आएंगे। मम्मा, पापा को बोलना जो लास्ट टाइम नेस्टर गाड़ी लेके आई थी ना, वो फिर ला दे। पहले वाली क्यों तोड़ी थी? मम्मा प्लीज, दादो मम्मा से कहिए ना, वो मैंने तो नहीं तोड़ी थी, पुरानी हो गई थी, खुद ही टूट गई। मैं सदके मैं वारी, मेरा बेटा कहे तो 10 गाड़ियाँ आ जाए। 10? सच दादू? सच। मम्मा मोबाइल ला दूं, पापा को कॉल करे फिर। अम्मी आप भी ना बस। अकील रिजवी दुबई में जॉब कर रहा था, घर बीवी बच्चे सब कुछ था, जिंदगी खुशियों से भरपूर थी। लेकिन कौन जानता था कि आने वाला वक्त उसकी जिंदगी को तहोबाला करके रख देगा। आने वाला हर एक दिन उसको बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा था। देखे दबाव बहुत बढ़ रहा है। 2 माह में 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और हमें अभी तक एक भी क्लू नहीं मिला। क्या कर रहे हैं आप लोग? सर हम लोग एक्सक्यूज प्लीज, आई नीड रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट। ओके सर। जहां पुलिस बच्चों के बढ़ते हुए अगवा के केसेस से परेशान थी, वहीं अकील के घर में भी एक खतरा सर उठा रहा था। लेकिन उस खतरे की दस्तक किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। अम्मा, मैं दरबार जा रही हूँ। देख शगुफ्ता, अभी चली जा, लेकिन परसों अकील दुबई से वापस आ रहा है। उसके सामने दरबार का नाम भी मत लेना। तू अच्छी तरह जानती है कि उसको तेरा दरबारों पे जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस रहने दें, दरबार कौन सा कोई बुरी जगह होती है, अल्लाह वाले लोग होते हैं वहाँ। अच्छा चली जा, लेकिन शाम से पहले वापस आ जाइए। मैं मुन्ने को भी ले जाऊं साथ? रात को सोते सोते डर के उठ जाता है ना। अली 1 मिनट में आपको दोबारा कॉल करती हूँ। अरे बाबा कहा ना करती हूँ। नहीं हाँ मैसम को रहने दे। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी, वहाँ के ना बाबा जी की दुआओं में बड़े ही असर है। मम्मा जाने देना मुझे। चुप करो तुम। वहाँ इतना कुछ मिलता है और बुप्पा गोलगप्पे भी तो लेके देती हैं। कह दिया ना नहीं जाना। नहीं जाने देना तो मैंने फिर खाना भी नहीं खाना, और आप कौन सा मुझे कहीं लेके जाती हैं? अच्छा बस बहुत होगी ये बहस। चलो शगुफ्ता ले जाओ इसे, लेकिन शाम से पहले वापस आ जाओ।
अम्मा, आपने क्यों भेजा मुन्ने को बाजी के साथ? आपको बाजी का पता तो है, मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे बेटा, अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है और दम से मुन्ने का डर भी खत्म हो जाएगा और ये जो रातों को उठ उठ के रोता है वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या लेकिन वेकिन? शगुफ्ता जैसी भी है, बुप्पी है उसकी, खून है उसका, अपने से ज्यादा ख्याल रखेगी तो फिक्र छोड़, खाना बना के ला। शगुफ्ता के बारे में उसके घर वालों का यह ख्याल था कि वो किसी न किसी नफसियाती मर्ज का शिकार है, क्योंकि जब भी वो दरबारों पर जाती थी तो दरबार वालों के साथ जाकर घुल मिल जाती थी और उसकी ये आदत उसके भाई अकील को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो ये समझता था कि इस तरह करने से उसकी बहन की दिमागी हालत मजीद बिगड़ जाती है, वो एबनॉर्मेलिटी का शिकार हो जाती है। अब उस दिन भी ऐसा ही हुआ। वो अपनी माँ आसिया खातून को किसी न किसी तरीके से कन्विंस करने में कामयाब हो गई कि वो दरबार जा रही है। लेकिन दरबार पर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ताहिरा और उसके शौहर अकील के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। क्या नाम है तुम्हारा? मोहसिन। कितने प्यारे बच्चे पढ़ते हो? ठीक, कौन सी क्लास में? टी क्लास। अच्छा। आंटी, आपने क्या पहना हुआ है? ये तुम्हें चाहिए? आप मुझे ये उतार के दे सकते हैं? चलो ठीक है, मैं ले दूंगी तुम्हें। ठीक है, मेरे साथ चलोगे? आप एक जिम्मेदार पुलिस अफसर हैं, ये बात भला है कोई पूछने वाली? लगा दें सारे इन्फॉर्मर को काम पर। क्या अब हम इस बात का इंतजार करेंगे कि अगला बच्चा कब अगवा होता है? हद है वैसे। अम्मी, शाम के 6 बज गए, शगुफ्ता बाजी अभी भी नहीं लौटी दरबार से। मुझे तो घबराहट हो रही है, मैसम की तबीयत पहले ही ख़राब थी। ये कासिम पता नहीं कहाँ रह गया, आता है तो भेजती हूँ ना उसको। अम्मी, पता नहीं कासिम कब आएगा, मेरे दिल में हौल उठ रहे, मैं खुद देख के आती हूँ। ताहिरा, ताहिरा रुक जाती, अभी कासिम आने ही वाला था। कब से गई है दरबार, अभी तक नहीं लौटी, रात होने वाली है और ऊपर से जिद करके मुन्ने को भी साथ ले गई है। कोई नहीं है दरबार पे, ना मुन्ना ना बाजी शगुफ्ता। या अल्लाह खैर। अम्मा, आपने क्यों जाने दिया बशगुफ्ता को दरबार पर? आपको पता भी अकील भाई कितने खिलाफ है इस बात के, और ऊपर से अपने मिसम को भी भेज दिया। बेटा, मैंने सोचा दम करवा देगी मुन्ने को। कासिम, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, तुम जाके देखो दरबार पे, बल्कि थाने रिपोर्ट लिखवाओ। भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं खुद जाकर देखता हूँ दरबार पर, आप हौसला रखें। हाय मेरा बेटा, कुछ होगा तो नहीं मैसम को? नहीं होता, परेशान ना हो बेटा, मिल जाएगा मैसम को, कुछ नहीं होता। एक माँ को उसके बेटे की फिक्र खाए जा रही थी, उसकी ममता बेकरार हो रही थी, उसकी छठी हिस्स उसे आने वाले किसी खतरे से आगाह जरूर कर रही थी। आखिर उसका नन्हा मीसम कहाँ गया? कहाँ गई शगुफ्ता? दरबार पर खेला गया कौन सा खौफनाक खेल? आखिर इस शहर में यके बाद दीगरे छोटे बच्चों के अगवा की वारदातों के पीछे तक किसका हाथ? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बताया तो है, ताहिरा ले आई थी दरबार से। हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? मैं अकील बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी? कासिम, तू भी ना बताना अकील को कुछ। रात को जब आप लोग यहाँ आए थे तो कोई क्लू मिला था? नहीं इमरान साहब, रात को यहाँ पे मौजूद सब लोगों से पूछगिछ की है। कोई सीसीटीवी कैमरा दरबार के अंदर?
शगुफ्ता बाजी, बाजी मिसिंग कहाँ है? बाजी बोलिए ना, कहाँ है मुन्ना? बाजी बोले ना, कहाँ है मुन्ना? वो तो ताहिरा ले गई। क्या? ताहिरा ले गई? हाँ, अभी अभी लेके गई है। बाजी जी क्या कह रही हो आप? आप चले मेरे साथ, घर चले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बाजी मैं कह रहा हूँ ना, चले आप मेरे साथ, चले घर। सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक थी। मीसम आखिर गया कहाँ? बच्चे की मां ताहिरा और उसकी फुफो शगुफ्ता, दोनों में से कोई एक तो जरूर झूठ बोल रहा था। बाजी ये क्या कह रही हैं आप? मैं कब लेकर आई हूँ मुन्ने को दरबार से? अम्मी मेरा यकीन करे, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? बाजी से पूछे मिसम कहाँ है, खुदा के लिए कुछ करें। बाजी खुदा के लिए सच बताएं, किधर है मिसम? बताया तो है, ताहिरा ले आई थी दरबार से। हाय मेरे अल्लाह, अब क्या होगा? मैं अकील बेटे को क्या मुंह दिखाऊंगी? कासिम तू भी ना बताना अकील को कुछ। मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। अल्लाह मियाँ मैं क्या करूँ? मेरा बच्चा, उसे तो मेरे बगैर नींद भी नहीं आती। कासिम तुम ऐसा करो, पुलिस को फौरन इत्तला करो। पुलिस की क्या जरूरत है? अम्मा तुम मेरे साथ दरबार चलो, अब्बा जी से दुआ करेंगे, मुन्ना मिल जाएगा। छोड़ मेरा हाथ, शर्म से भी ना हो तो सारा तेरा ही तो किया धरा है, तू ही लेके गई थी। कासिम तुम मेरे साथ थाने चलो। अम्मा पुलिस को इस मामले में ना डालो, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। पुलिस को पता चला ना तो मुन्ना कभी भी नहीं मिलेगा। अपनी बकवास बंद कर, सब तेरी वजह से हुआ है। और डर अब कोई मनहूस बात अपनी जुबान से निकाली तो। सर बैठिए प्लीज। जी बताइए मोहतरमा, क्या हुआ है आपको? सर मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बचा ले प्लीज। जी अब बताइए। सर मेरी नंद मेरे बेटे को लेकर दरबार पे सलाम करने गई, वहां से किसी ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। आपकी नंद ने आपको ये नहीं बताया कि ये सब कुछ कैसे हुआ? सर वो दरअसल हमारी बहन थोड़ी नॉर्मल है, वो कोई भी बात दुरुस्त तरीके से बताने से कासिर है। आप इनके शोहर? नहीं नहीं सर, ये मेरे देवर हैं, शोहर दुबई में है, कल ही वापस आ रहे हैं। मेरे मैसम की परसों सालगिरह है, पता नहीं क्या हुआ मेरे बेटे के साथ। आपके बेटे की एज क्या है? 8 साल। क्या 8 साल के बच्चे को आपने एक अबनॉर्मल खातून के हवाले क्यों किया? सर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, मैं राजी नहीं थी। शगुफ्ता बाजी जिद करके ले गई मुन्ने को साथ। शगुफ्ता बाजी वैसे भी अक्सर खिलाने के लिए मुन्ने को बाहर ले जाती थी, मगर दरबार के लिए पहली दफ़ा उन्होंने मुन्ने को साथ ले जाने की जिद की। मेरी सास ने इजाज़त दे दी। बच्चे की तस्वीर है आपके पास? जी मैडम, मैं बहुत उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ। आपको अल्लाह का वास्ता है मेरे मुन्ने को बचा ले, मैं सारी ज़िंदगी आपकी एहसानमंद रहूँगी। इत्मीनान रखिए मोहतरमा, आपको अगर कोई बच्चे के मतलब कॉल या कोई तवान के बारे में बात करे तो फौरी हमसे रब्ता करें। ठीक है सर। 1 मिनट रुकिए। आप तस्वीर को फौरी तौर पर सर्कुलेट करें और इनके साथ एक चक्कर लगाएं दरबार का। इमरान साहब को साथ लीजिए, मुमकिन है वहां पे हमें कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। अगवा का एक और केस, गोया अगवाकारों ने पुलिस को चैलेंज कर दिया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगवा की इस वारदात का ताल्लुक भी इससे पहले होने वाली अगवा की वारदातों से जुड़ा था, या फिर ये अपनी नौइयत का एक अलग केस था जिसमें हर कदम पर एक खौफनाक हकीकत का पर्दा चाक होने वाला था। रात गुजर गई लेकिन नन्हे मीसम का पता कहीं ना चला।
रात को जब आप लोग यहाँ आए थे तो कोई क्लू मिला था? नहीं इमरान साहब, रात को यहाँ पे मौजूद सब लोगों से पूछगिछ की है। कोई सीसीटीवी कैमरा दरबार के अंदर? दरबार के अंदर तो कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है। रात को भी चेक किया था और लेकिन लगता है कि दरबार के बाहर मेन रोड पर कोई ना कोई व्यू मिल जाएगा। सर आ जाओ। सर सिर्फ 24 घंटे प्लीज सर। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अगवाकारों तक पहुंच जाएंगे। राइट सर, श्योर सर, श्योर। सर उसने बताया कि उस शाम ताहिरा दरबार पर आई और बच्चों को वापस ले। क्या? यस सर। और सर शगुफ्ता ने ये बात अपने भाई कासिम और मां आसिया खातून को भी बताई। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? सर मैंने पूछा उन लोगों से, वो कहते हैं शगुफ्ता अब नॉर्मल है, कभी कोई और कभी कोई बात करती है। अब नॉर्मल है या कोई हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है? बहुत जल्द सामने आ जाएगा। आप एक काम करें। यस सर। हैदर मर्डर केस को आप देखें और इमरान को बोलें कि पूरी फैमिली का मोबाइल डाटा निकलवाए। मुझे लगता है कि हमसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। अगर तावान के लिए अगवा किया जाता तो कोई ना कोई कॉल अभी तक जरूर आ जाती। लगता है कि मामला कुछ और है। ओके सर। पुलिस जहां इस केस की गिरें खोल रही थी, वहीं अकील रिजवी जब पाकिस्तान वापस पहुंचा तो उसे उसके बेटे की अगवा की खबर मिली। खबर का मिलना था कि उस पर तो गोया कयामत टूट पड़ी। शगुफ्ता, मैंने कितनी बार रोका है तुम्हें? ताहिरा, तुमने भी उसे जाने दिया। मैं क्या करती? आज रात उसकी सालगिरह का केक काटना था मैंने। ढेर सारे तोहफे लाया मैं उसके लिए। मैंने सोचा कि मैं उसके सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। ये मम्मा के प्यारे बेटे के लिए। I love you मम्मा। लव यू टू मम्मा की जान, मम्मा का प्यारा बेटा। और ये दादो की तरफ से क्या है दादो? जो आपको चाहिए वही होगा। और ये चाचू भी गिफ्ट लाए हैं। और ये फूफा भी गिफ्ट लाई हैं। और पापा तो 3 गिफ्ट लाए हैं अपने बेटे के लिए। पापा मैंने तो आपको कहा था 5 गिफ्ट। अरे बेटा जानी, इस बार 3 गिफ्ट ले लो, अगली बार पापा आपको 5 क्या 10 गिफ्ट ला के देंगे। I love you पापा। लव यू टू बेटा। आप सब लोगों से इतना नहीं हो सका कि मेरे बेटे का ख्याल रख सकें। नन्हा मीसम कहाँ था, किस हाल में था? वो जिंदा भी था या खुदा न खास्ता वो किसी खतरे से दो चार हो गया था? किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन दौरान तफ्तीश पुलिस पर होने वाला था एक और राज का पर्दा चाक, और वो ये कि मीसम की अपनी मां का किरदार पुलिस के लिए था मशकूक। उसने अपने शौहर और ससुराल वालों से छुपाई थी कोई बात। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सब नंबर पर कुछ भी अनजीवियत नहीं, लेकिन बच्चे की मां तायरा 1 नंबर पर मुसलसल राब्ते में है। हालांकि इतनी लंबी लंबी कॉल तो अपने शोहर को भी नहीं करती जितनी इस नंबर पर। ये देखिए सर। वकील, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं। मेरा यकीन करें, आप बिजी होते थे तो मैं बस थोड़ी देर अली रजा से बात कर लेती थी। तो यूं कहो ना कि अली रजा मेरी कमी पूरी कर रहा था। सर ये कॉल रिकॉर्ड सर। कुछ चालू हुई है सर? बाकी सब नंबर पर कुछ भी अनजीवियत नहीं, लेकिन बच्चे की मां तायरा 1 नंबर पर मुसलसल राब्ते में है। हालांकि इतनी लंबी लंबी कॉल तो अपने शोहर को भी नहीं करती जितनी इस नंबर पर। ये देखिए सर। चेक किया? कौन है ये? जी सर, सारी तहकीक की है। अली रजा नाम है इसका और एक बैंक में मैनेजर है। पूछगिछ भी की है। तायरा का यूनिवर्सिटी फेलो है और कहता है कि बस सिर्फ फ्रेंडशिप है हमारी। सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं हो सकती,
इन दोनों के बीच में रिश्ता काफी गहरा लगता है। शादी के बाद ताहिरा का उससे इतनी लंबी लंबी बात करना सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, मुमकिन है इन दोनों के बीच में बच्चा कोई रुकावट बन रहा हो। सर आपका मतलब एक माँ अपने बच्चे को? कुछ भी मुमकिन है। ताहिरा के शोहर को बुलाओ और ताहिरा पर और उसके नाम निहाद फ्रेंड पर कड़ी नजर रखो। अभी उनको हिरासत में नहीं लेना और ये ख्याल रहे कि वो शहर से भागने ना पाए। ओके? ओके सर। ताहिरा, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरी अदम मौजूदगी में। अकील, मुझे आपकी कसम, मैं सिर्फ उससे बात करती हूँ। वो यूनिवर्सिटी फेलो था मेरा, हम काफी फ्रैंक थे क्लास में। लेकिन अब तुम अकील रिजवी की बीवी हो, एक हाउस वाइफ हो, कोई यूनिवर्सिटी गर्ल नहीं हो तुम। अकील, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं, मेरा यकीन करें। आप बिजी होते थे तो मैं बस थोड़ी देर अली रजा से बात कर लेती थी। तो यूं कहो ना कि अली रजा मेरी कमी पूरी कर रहा था। अकील, खुदा के लिए मुझ पे इल्जाम ना लगाएं। जितनी मेरी गलती थी मैंने बता दी आपको। प्लीज मुझे माफ कर दें। जो सजा दे मैं उस पर राजी हूँ, मगर इस वक्त मैसम की फिक्र करें। हमारा बच्चा पता नहीं किस मुश्किल में होगा। पुलिस ने ताहिरा को हिरासत में लेकर तफ्तीश करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन पुलिस को दौरान तफ्तीश ऐसा सुराग मिला जो सुराग इस केस की तफ्तीश को गहराई तक लेकर जाने वाला था। पुलिस ने फैसला किया कि अकील और ताहिरा को फौरन थाने बुलवा लिया जाए, क्योंकि उनके पास उन दोनों को दिखाने के लिए कुछ मौजूद था। और ये देखें, ये फुटेज दरबार के बाहर मेन रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे से ली गई है। मैडम ये तो मेरा बेटा मैसम है। मैडम यही हमारा बच्चा है। और ये आपकी बहन है ना? ये इसने बच्चा दूसरी खातून के हवाले किया और खुद दरबार की तरफ मुड़ गई है। मैं कहती थी ना। मैडम ये शगुफ्ता ही है, और मैसम को ले जाने वाली इस खातून को मैं नहीं जानता, और वैसे भी इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। मैं नहीं जानता ये कौन है। उफ खुदाया, ये सब कुछ शगुफ्ता ने करवाया। पुलिस ने जब शगुफ्ता को हिरासत में लिया तो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद शगुफ्ता के पास सिवाय सच बोलने के और कोई रास्ता ही नहीं बचा था, क्योंकि पुलिस की रिवायती तफ्तीश का अंदाज ही ऐसा था कि उसने सच बोलने में ही आफियत समझी। इसका सारा का सारा पागलपन उतर गया था। हाँ, मैंने बदला लिया अकील भाई से। जब भाभी दरबार पर आई तो मैं उन्हें देखकर छुप गई। फिर मैंने उनके खिलाफ प्लान बनाया और उन पे भी इल्जाम लगा दिया। बच्चा कहाँ है इस वक्त? वो तो पहले ही सच्ची मलंगनी को दे दिया था। अब चोट लगी है अकील भाई को, अब तड़प रहा है। ये सब बाबा की बद्दुआ का नतीजा है। बस बंद करो। पता था मलंगनी का किधर है वो? मुझे नहीं पता। मेरा मिलना जुलना सिर्फ दरबार तक ही था। क्या? मैंने कितनी दफा कहा है तुम्हें कि यहाँ मत आया करो, समझ नहीं आती तुम्हें? चलो चलो मेरे साथ, चलो। अम्मी, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आइंदा के बाद ये दरबार पड़ गई तो मैं इसके पाँव में जंजीर डाल दूंगा। पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो पुलिस को इस बात पे यकीन करना पड़ा कि शगुफ्ता और सच्ची मलंगनी की मुलाकात सिर्फ और सिर्फ दरबार पर ही हुआ करती थी। आम जिंदगी में शगुफ्ता को सच्ची मलंगनी के असल ठिकाने की कोई खबर न थी, इसीलिए तो पुलिस तफ्तीश एक बंद गली में जाकर रुक गई। लेकिन इस तफ्तीश का दरवाजा उस वक्त खुल गया जब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को मिला एक और क्लू। रुक करके यहीं पर थोड़ा जूम इन करें। आई थिंक रिक्शे का नंबर रीडेबल है।
यस सर। थोड़ा और जूम करें। गुड, नंबर नोट करें। और चेक करें कि ये रिक्शा किसके नाम पर है। हरिया। ओके सर। और इसकी सारी डिटेल मेरे हवाले करें। राइट सर। ओके। रिक्शे के मालिक की तलाश क्या कर गई अगवाकार खातून को बेनकाब? क्या सच्ची मलंगनी चला रही थी अगवाकार खवातीन का कोई गैंग? नन्हा मीसम था किस मुश्किल से दो चार, किस तरह से नन्हे बच्चों को बेहोशी के इंजेक्शंस लगाकर उनकी जिंदगी बनाई जा रही थी अजाब, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। साहब क्या गलती होगी मुझसे? आप कहते मैं खुद ही थाने आ जाता। अच्छा ये बताओ कि एक हफ्ता पहले बाबा नूर के दरबार से तुमने एक बच्चे और एक खातून को उठाया था। मेरा कोई कसूर नहीं है, प्लीज मेरा कोई कसूर नहीं है। यहाँ पे तो बूंबू को भी जुबान लग जाती, तुम कैसे नहीं बोलोगी? बोलो। जी जी साहब जी, मैं ही मुश्ताक हूँ। साहब क्या गलती होगी मुझसे? आप कहते मैं खुद ही थाने आ जाता। अच्छा ये बताओ कि एक हफ्ता पहले बाबा नूर के दरबार से तुमने एक बच्चे और एक खातून को उठाया था। बच्चे की उम्र कोई 8 साल के करीब थी। जी साहब जी, याद आया मुझे, बल्कि वो मेरी आखिरी सवारी थी, उसके बाद उधर का चक्कर ही नहीं लगा। अच्छा उस खातून की शक्ल याद है तुम्हें? जी अच्छी तरह याद है मुझे। एक दिन में कितने लोग बैठते हैं तुम्हारे रिक्शे में? मैडम 15 से 20 सवारियां हो ही जाती हैं दिन में। 15 से 20 मतलब कि पिछले 7 दिनों में 150 के करीब तुम्हारे रिक्शे में लोग बैठे हैं। क्या तुम्हें सबकी शक्लें याद हैं? सबकी तो याद है। अच्छा फिर उस खातून की शक्ल कैसे याद रहेगी तुम्हें? हैं? जी उस खातून की शक्ल इसलिए याद है कि उसका हुलिया मलंगों वाला था। फिर आपने बच्चे का बोला तो बच्चा भी था उसके साथ। क्या तुम्हें याद है तुमने कहाँ उतारा था उन्हें? जी बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। चलो फिर हमें लेके चलो, आओ। किसी की नजरों से बच निकलने का मतलब हरगिज ये नहीं होता है कि आपने अपने आप को छुपा लिया है, क्योंकि तलाश करने वाले बेखबर हो सकते हैं लेकिन साथ देने वाले कभी भी बेखबर नहीं होते। आखिर पुलिस को सच्ची मलंगनी के ठिकाने का पता चल गया। सर वो बच्चा सो रहा है। हमारा काम खत्म हो गया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर भागने की कोशिश की तो पकड़ इसे। हेलो, क्या सच्ची मलंगनी मिल गई? और उसके पास एक बच्चा भी है? हम अभी आ रहे हैं। सच्ची मलंगनी मिल गई और उसके पास एक बच्चा भी है। हमारा मैसम, हमारा बच्चा मिल गया है। अम्मी आप सालगिरह की तैयारी करें, हम अभी मैसम को लेके आते हैं। चलो चलें। प्लीज मैडम, मेरा कोई कसूर नहीं है। बोलती हो कि नहीं? मेरा कोई कसूर नहीं। बोलो। प्लीज मेरा कोई कसूर नहीं है। यहाँ पे तो बूंबू को भी जुबान लग जाती, तुम कैसे नहीं बोलोगी? बोलो जल्दी बोलो। मैडम मैं और नाजिया बेकारा मिलकर काम करती हैं। मैं बच्चों को अगवा करके लाती हूँ, वो बच्चों से भीख मंगवाती है। हम भीख मांगने के लिए हर बच्चे को नशावर इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए, हम इससे भीख मंगवाएं। साथ ही हम उसके टांगों और बाजू पर खून वाली पट्टी लगाते हैं ताकि लोग हमदर्दी में से ज़्यादा पैसे दें। सच्ची मलंगनी मिल गई
और अब नाजिया भिखारन का छुपना भी नामुमकिन था। लेकिन अकील को थाने पहुंचकर एक बहुत बड़ा झटका लगा। कितना प्यारा हमारा बेटा है। बेटा हमारा चॉकलेट खाएगा? कहाँ है मेरा बेटा? ये हमारा मीसम तो नहीं। मीसम कहाँ है? मीसम क्या? आपका मीसम भी मिल जाएगा बस थोड़ी देर में, आप बेफिक्र हो जाएं। बस बीबी बस, अब मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मुझे मेरी बात तो सुने। खामोश। मैसम उठो मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? मैसम बेटा। मैसम उठो, ये क्या हुआ? इसकी टांग पे पट्टी क्यों बंधी हुई है? कुछ नहीं हुआ बीबी, इस तरह के लोग जो है ना, लोगों की हमदर्दियां समेटने के लिए बच्चों को पट्टियां लगा देते हैं। आप फिक्र नहीं करें, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी हाँ बेटा, हाँ हम आपके पास है। मुझे घर ले जाओ, मुझे बहुत मारा, नहीं रहना। हाँ मैं अपने बेटे को छुपा लूंगी, घर ले जाऊंगी, कोई कुछ नहीं कहे। तो मेरा बेटा, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैसूम बेटा, पापा तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं घर में। मेरा बेटा, हाँ चलो मेरा बेटा घर चले। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, ये तो हमारा फर्ज है। ले जाओ इनको। मीसम बाजियाब हो गया। न सिर्फ ये कि उन दो खवातीन की गिरफ्तारी के साथ एक और बच्चा भी बाजियाब हुआ, बल्कि उसे उसके वालिदैन के भी हवाले कर दिया गया। कड़ी से कड़ी मिलती गई और जुर्म बेनकाब होता गया। लेकिन ये बात भी सच है कि जुर्म करने वाले भी कड़ी से कड़ी मिलाते हैं और हर बार जुर्म करने के लिए एक नया रास्ता इख्तियार करते हैं। कड़ियां हमारे आसपास मौजूद होती हैं। जराइम पेशा अफराद, मशकूक अनासिर के सहूलतकार सब हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। ये हमारे गली मोहल्लों में भी मौजूद होते हैं और अक्सर तो ये हमारे घरों में भी मौजूद होते हैं, लेकिन हम इन्हें पहचान नहीं पाते। आंखें खुली रखिएगा क्योंकि खतरा हर जगह मौजूद है। ज़ोया मलिक और टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।